हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त। जेएमएस मैट्रिक्स वाला में आपका स्वागत है। देखिएगा 10th क्लास 2026 मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुपद, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें पढ़ना है बहुपद, चैप्टर नंबर 2। बहुपद क्या, देखिए 4x, चर राशि किसे कहते हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को चर राशि कहा जाता है जिसका मान बदलते रहता है। जिसका मान क्या रहता है? बदलते रहता है, उसे चर राशि कहा जाता है। चर x के बहुपद px, px बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद, देखिए बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि x है, इसके पावर -2 है, तो यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा। अगर x 1/x है, x बट्टा में है, ऊपर ले जाइएगा तब पर भी ऋणात्मक होगा, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए एक ही प्रकार का चर होना चाहिए, एक ही प्रकार का चर राशि होना चाहिए। जैसे x² प्लस x, y² प्लस y प्लस 6, यानी कि x² प्लस y, यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए किसी भी बीजीय गणित में, बीजीय व्यंजक में एक ही प्रकार की चर राशि होना चाहिए, एक ही प्रकार की चर राशि होना चाहिए। उसका घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, घात बट्टा में नहीं होना चाहिए, घात बट्टा में नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर है दोस्त, अगर रूट के अंदर है और वह नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तब पर भी वह बहुपद होगा, नहीं होगा बहुपद। लेकिन अगर रूट के अंदर है और वह निकल रहा है तो वह बहुपद होगा, बहुपद होगा। जैसे मान लीजिए कि √3x प्लस 6x² और रूट x अंदर में है, तो क्या x बाहर निकल रहा है? नहीं, तो यह बहुपद नहीं होगा, पूरा को बहुपद खत्म कर देगा। y² प्लस 3x प्लस 6 क्या बहुपद होगा? तो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि एक में y भी है और x में है। बहुपद होने के लिए एक ही प्रकार का चर होना चाहिए, घात बट्टा में नहीं होना चाहिए, घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो अगर बहुपद px में x की उच्चतम घात, जो सबसे अधिक घात होती है, बहुपद की सबसे बड़ी जो चर की घात होती है, वह बहुपद की घात कहलाती है। वह बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि x³ प्लस 6x² प्लस 7 है, तो इसमें अगर हम x का सबसे बड़ी घात कितना है? 3, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3। बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3। अब आती है संख्या a। संख्या a को बहुपद px का शून्यक है, मतलब संख्या a बहुपद px का शून्यक है। यदि बहुपद pa में, बहुपद px में, यदि बहुपद px में a का मान रखने पर, बहुपद px में मान लीजिए कोई बहुपद है और बहुपद में a बराबर आप कुछ मान रखते हैं 4 इसके जगह पे, तो बहुपद रखने में a बराबर 0 आ जाता है, मतलब pa का मान 0 आ जाता है, तो वह बहुपद का शून्यक कहलाएगा। बहुपद का शून्यक कब कहलाता है? जब x का मान बहुपद में रखने पर, x का मान बहुपद में रखने पर 0 आ जाता है, तो वह बहुपद का शून्यक कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। देखिए किसी द्विघात, देखिए बहुपद को कहा जाता है, बहुपद को घात के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। बहुपद को घात के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद,
द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, द्विघात बहुपद का घात 2 होता है और त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है। तो द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है दोस्तों। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी और सी अचर पद है, तो एक्स स्क्वायर का ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद की शून्यक की बात कहा जाए तो त्रिघात बहुपद का जो शून्यक होता है वह 3 होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कहा जाए तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। यह त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। त्रिघात बहुपद का क्या होता है? व्यापक रूप होता है। तो जितना घात रहेगा उतने ही बहुपद का शून्यक होगा। अब आती है कि यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा को पढ़ते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटा ए, अर्थात माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग पूछेगा तो क्या लिखिएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कहेगा तो सी बटा ए होता है, सी बटा ए होता है। तो यहां तक क्लियर है आपको? अब देखिए त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो त्रिघात बहुपद के शून्यक 3 शून्यक है, तब तीनों शून्यकों का योगफल बराबर, तीनों शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा मतलब माइनस किस बी किसका मान होगा तो एक्स स्क्वायर के गुना वाला बी का मान होगा, एक्स क्यूब के गुना वाला एक मान होगा, सी के गुना वाला ए होगा और डी अचर पद होगा। तो तीनों शून्यकों का गुणनफल तो माइनस बी बटा ए। अब दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर, दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुण शून्यकों का गुणनफल का योगफल जो होता है सी बटा ए होता है। सी बटा क्या होता है? ए होता है। सी बटा क्या होता है? ए होता है। अब यहां पे कहा जाता है तीनों शून्यकों की गुणनफल की बात कहा जाए, त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यकों का गुणनफल जो होता है माइनस डी बटा ए मतलब अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक। अब मान लीजिए कि आपको एक नया द्विघात बहुपद बनाना है, आपको द्विघात बहुपद का शून्यक दे दे या शून्यकों का योग दे दे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दे दे, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दे और अल्फा गुने बीटा बराबर दे दे, अल्फा गुने बीटा दे दे और एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने कहे तो द्विघात बहुपद में लाने के लिए, द्विघात बहुपद में लाने के लिए एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और बट्टा में आएगा तो बराबर में जीरो लेके हटा दीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा। बट्टा में आएगा तो एलसीएम लेके भिन्न के जोड़ बना के बराबर में जीरो लेके हटा दीजिएगा। यहां पे एक ट्रिक और याद रखिएगा कि मान लीजिए कि अल्फा और बीटा का जोगफल नहीं, अल्फा का मान अलग दे और बीटा का मान अलग दे, अल्फा का मान अलग दे और बीटा का मान अलग दे, अल्फा का मान अलग दे और बीटा का मान अलग दे, तो फिर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा निकाल लेना है, अल्फा गुने बीटा निकाल लेना है। जैसे अल्फा का मान 4 बीटा का मान 3, तो यहां से आपको निकाल लेना है अलग अलग। शून्यक देगा तो आपको योगफल निकालना है, गुणनफल देगा तो आपको निकाल लेना है, गुणनफल नहीं देगा। तो इस प्रकार द्विघात बहुपद में लाने का रूप है। अगर त्रिघाती बहुपद जिनके शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो त्रिघात बहुपद में लाने के लिए यह सूत्र है, त्रिघात बहुपद में लाने का सूत्र है। तो जब त्रिघात बहुपद पूछेगा तो तीनों शून्यकों का योग देगा
यह दो दो शून्यकों का एक साथ लाकर योगफल है और तीनों शून्यकों का गुणनफल है। समझ गए? तो ये हम आपका छोटा सा एक थ्योरी था ऑन शॉट, इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे।